नमस्कार दोस्तों, आपसे सिर्फ 10 सेकंड का समय लेकर दो बातें कहूंगा। पहली, वीडियो देखने के बाद कमेंट में अपना विचार जरूर लिखें। दूसरी, अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे साथ जुड़े। मैं कौशिक, सोशली इंडियन चैनल से। आज बात करूंगा उस लोकतंत्र की जहां अब वोट भी डुप्लीकेट आने लगे हैं। मतलब वोटर लिस्ट भी अब चीन के माल जैसी, बाहर से नई लेकिन अंदर से नकली। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। क्या इलेक्शन कमीशन बीजेपी की मदद कर रहा है? क्या इलेक्शन कमीशन ही इलेक्शन को चोरी करवा रहा है? क्या क्या बात कर रहे हैं? इसके बाद हमने एक टीम सेटअप की और हमने उन्हें कहा कि आप जाइए, एक कंस्टिट्यूएंसी में जाके ढूंढिए, सच्चाई ढूंढिए, किस प्रकार से चीटिंग की जा रही है, किस प्रकार से यह काम किया जा रहा है और कौन कौन इस काम को कर रहे हैं। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इलेक्शन कमीशन डिजिटल डेटा नहीं देता है, फिजिकल डेटा देता है। मतलब लाखों कागज में वोटर लिस्ट दे देगा, मगर डिजिटल वोटर लिस्ट किसी को कभी नहीं देता है। ये टीवी वाले भाई, ये सफेद कपड़ा, ओ ये अभी बताता है भाई, अभी बताता है। अभी तूने गाड़ में उंगली किया ना, अभी बताता है। क्यों नहीं देता? कारण क्या है? कारण है कि अगर डिजिटल डेटा मिल जाए तो इलेक्शन कमीशन की सच्चाई पूरे देश को पता लग जाए। देख रहा है विनोद? क्या भैया? मत देखो, देखते देखते थक जाएगा, देख नहीं पाएगा। हमने टीम को बताया, मैंडेट दी कि आप जाके चेक कीजिए, आप 5-7 सीटों पे पता लगाइए कि चीटिंग हुई और अगर हुई तो कैसे हुई। जांच ने 5 तरीके की चोरी पकड़ी है। तुम्हें कैसे पता चला? डुप्लीकेट वोटर, जिसका मतलब एक वोटर के नाम वोटर लिस्ट में अनेक जगह आ रहे हैं। फेक एड्रेस, मतलब एड्रेस है ही नहीं, या फिर हाउस नंबर 0। बल्क वोटर इन सिंगल एड्रेस, मतलब एक छोटे से घर में 40, 50, 60 लोग रह रहे हैं। इनवैलिड फोटोज, छोटी सी फोटो है या फिर फोटो ही नहीं है, और वो जो छोटी फोटो है वो दिखती भी नहीं है। कौन है, किसका चेहरा है, नहीं पता लग सकता। ये क्या बात करता है यार? चुनाव में 6,50,000 वोटर थे, उसमें से 1 लाख चोरी के थे। अब मैं आपको 5 उदाहरण देता हूं। यह देखिए, गुरकीरत सिंह डांग, इसका नाम 4 अलग अलग बूथों पे आता है। पकड़ लिया साड़ू। ये कैसे हुआ और क्यों हुआ? 20 रुपए दोगे तो एक राज की बात बताऊंगा। हाँ। एक और उदाहरण, विशाल सिंह, वाराणसी में वोटर लिस्ट में नाम है और बेंगलोर में 2 बार वोटर लिस्ट में नाम आता है। क्या ये वाराणसी में वोट कर रहे हैं या बेंगलोर में वोट कर रहे हैं या दोनों जगह वोट कर रहे हैं? एक और उदाहरण देखिए, हाउस नंबर 0। तो आपने कभी सुना है हाउस नंबर 0? हमने तो नहीं सुना था, मगर बेंगलोर में हजारों हाउस नंबर 0 हैं वोटर लिस्ट पे। हाउस नंबर 35 की कहानी सुनिए। छोटा सा घर है, ज्यादा से ज्यादा 4 लोग रह सकते हैं, मगर इस 35 में 80 लोग वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड है। ये ईआरओ ने कैसे अप्रूव किया, क्यों अप्रूव किया, पता लगाना है। अच्छा, अब ये देखिए वोटर लिस्ट, इनकी फोटो देखिए, या फोटो है ही नहीं या फिर छोटी छोटी फोटो है तो दिख नहीं सकती। इन वोटर आईडीज पे वोट दिया गया है। अब मैं आपको बताता हूं शकुन रानी की कहानी। फर्स्ट टाइम वोटर बनी है, 70 साल की आयु है। एक बार फॉर्म 6 का प्रयोग किया और उसके कुछ ही महीने बाद दूसरी बार फॉर्म 6 का प्रयोग होता है। 2 बार इनका नाम वोटर लिस्ट में आता है और फर्स्ट टाइम वोटर की लिस्ट में आता है। ये फर्स्ट टाइम वोटर हो ही नहीं सकती। तो क्या शकुन रानी जी ने वोट किया या किसी और ने शकुन रानी जी के लिए वोट किया? 1 तिया 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243 तिया 729 तिया 63 एकदम में 6362 पर चला गया। 1 से शुरू किया, इस तरह से बढ़ता है। ये गिनती किसी को आता हो तो हाथ उठाए। भाई और बहनों, सच्चाई यह है कि हिंदुस्तान में इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिलकर इलेक्शन चोरी कर रहे हैं। यह पूरा का पूरा सबूत ब्लैक एंड व्हाइट में आज हमने आपको दिया है। इलेक्शन कमीशन जानता है कि हमने उनकी चोरी पकड़ ली है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई?
क्या तकलीफ है इनको? इसीलिए एसआईआर आया है। ये एसआईआर जो है इंस्टीट्यूशनलाइज चोरी है। इलेक्शन कमीशन खुलकर बिना डरे बीजेपी के साथ मिलकर चोरी कर रहा है। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। अब ये तनाव से मुक्ति कैसे हो? मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? नहीं, तुम लोगों ने दरअसल मुझे गेल चोद समझ लिया था। इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में हमने वोटर एडिशन को देखा है, मगर जितना एडिशन होता है शायद उससे ज्यादा डिलीशन होता है, सबट्रैक्शन होता है। तो ये सिर्फ एक मेन तरीका हमने पकड़ा है, दूसरे तरीके पे हमने इन्वेस्टिगेशन की ही नहीं अभी। मैं इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन के ऑफिसर्स को साफ कह रहा हूं, आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, ये ट्रीजन है, देश के खिलाफ है। ये मत भूलिए, टाइम आएगा हम आपको पकड़ेंगे, बचने वाले नहीं हो। इट इज क्रिटिकल दैट वी एक्सपोज वोटर चोरी। A few moments later. अरे क्या क्या करूं मैं इसका? क्या करूं इसका? क्या करूं? मार भी नहीं सकता। हाँ, ये कर लो पहले। No idea about what happened yesterday. वोट देने से क्या प्रॉफिट है? कुछ भी प्रॉफिट नहीं है। इसमें तो डेफिनेटली जांच होना चाहिए। जो भी वोट देते हैं हम लोग, वो बहुत ही महत्व रखता है हमारे लिए, क्योंकि एक वोट बहुत महत्व रखता है सरकार बनाने के लिए। आगे अगर वोट देने का होगा, मैं बिल्कुल किसी को वोट देना नहीं चाहूंगी, कोई बात नहीं। देयर इज अ ह्यूज पार्ट ऑफ द यूथ कम्युनिटी जो इसके बारे में, ऐसी चीजों के बारे में अनअवेयर है। दिस इज नथिंग न्यू ऑनेस्टली, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट कम्स अप एवरी फ्यू इयर्स।